हेलो डियर स्टूडेंट, मैं प्रदीप तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सिटी एकेडमी डिग्री कॉलेज। मैं आपको आज सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र पढ़ाऊँगा। समाजशास्त्र में अब तक हमने प्रीवियस लेक्चर में बेटा सेमेस्टर फोर्थ में, बीए सेमेस्टर 4 में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा अलग अलग टॉपिक हमने पढ़ा। उसमें आज हम जो सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो सेकेंड यूनिट है मैक्स वेबर साहब। मैक्स वेबर हैं सेकेंड यूनिट में। मैक्स वेबर के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके पहले हमने जो फर्स्ट यूनिट थी उसके बारे में हमने कार्ल मार्क्स को पढ़ा था। जो कार्ल मार्क्स साहब थे फर्स्ट यूनिट में थे। कार्ल मार्क्स के बारे में हमने पढ़ा, प्रोडक्शन उनका क्या है, उत्पादन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, है ना, क्लास स्ट्रगल, सुपर इंफ्रास्ट्रक्चर इटसेल्फ, है ना, क्लास अपने में वर्ग, अपने लिए वर्ग, है ना, तमाम बातें हमने की कार्ल मार्क्स के बारे में। अब हम बात करेंगे मैक्स वेबर साहब। मैक्स वेबर ने सोशियोलॉजी में अपना क्या योगदान दिया, और सोशियोलॉजी में उन्होंने सोशियोलॉजी को कैसे आगे बढ़ाया, क्या क्या इन्होंने मेथड अपनाए सोशियोलॉजी में, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है बेटा। तो मैक्स वेबर, सबसे पहले हम जान लेते हैं मैक्स वेबर का जन्म कहाँ हुआ था। मैक्स वेबर का जन्म हुआ था जर्मनी में, है ना। वेबर वॉज बोर्न ऑन 21 अप्रैल 1864 इन जर्मनी। जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। जैसा कि हम जानते हैं कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर का जन्म जर्मनी में हुआ था, और दुर्खीम और अगस्त काम्टे का जन्म फ्रांस में हुआ था। अक्सर एग्जामों में ये पूछ लेता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, अक्सर पूछता है, इसलिए हमने मेंशन कर दिया आपके लेक्चर में। आगे देखते हैं। वेबर इज सेड टू द फादर ऑफ इंस्पेक्टिव सोशियोलॉजी। ये क्या, वेबर को व्याख्यात्मक, इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी का फादर कहा जाता है, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। क्यों व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का पिता इसलिए कहा जाता था, इसके पहले ये सोशियोलॉजी को प्योर साइंस नहीं मानते हैं। सोशियोलॉजी को ये प्योर साइंस नहीं मानते हैं, है ना। सोशियोलॉजी स्पेसिफिक साइंस के रूप में इन्होंने एक विशुद्ध विज्ञान के रूप में इसे माना, एक सामान्य जनरल साइंस के रूप में इन्होंने नहीं माना सोशियोलॉजी को। इसलिए इनको क्या कहते हैं, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है मैक्स वेबर साहब को। ठीक है। वेबर ने टू मेथड ऑफ स्टडी वेयर डेवलप्ड बाय वेबर। इन्होंने अपने जो समाजशास्त्र की इन्होंने व्याख्या की, उस व्याख्या में इन्होंने दो मेथड अपनाए। पहला मेथड वेरस्टेन पद्धति, जिसको हम कहते हैं सामाजिक समझ, क्या आप अंडरस्टैंड करते हैं, सामाजिक समझ। और दूसरी पद्धति है वो आइडियल टाइप, आदर्श प्रारूप जिसे हम कहते हैं। इन दो पद्धतियों के माध्यम से समाजशास्त्र में जो उन्होंने योगदान दिया, जैसे अथॉरिटी की बात उन्होंने की, क्या कहते हैं, सत्ता की बात की, ब्यूरोक्रेसी की बात की, धर्म की बात की, रिलीजन की बात की, तो तमाम जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिए हैं, उनमें किस प्रकार का आइडिया उन्होंने लगाया, किस प्रकार का आइडियल दिया, उसको वो बताए हैं मैक्स वेबर साहब। तो क्या है आइडियल टाइप? सबसे पहले एक सामान्य भाषा में बेटा हम जान लें कि आज हम आइडियल टाइप को पढ़ेंगे, और आइडियल टाइप को हम सामान्य भाषा में हम जान लें कि आदर्श प्रारूप क्या होता है। मान लीजिए हम कोई काम करते हैं, उस काम के पहले हम उसका एक आइडिया अपने मन में ले लेते हैं। जैसे हम फैक्ट्री लगाना है, तो मान लीजिए एक फैक्ट्री लगाना है, तो उसमें कितना मनी उसमें लगेगा, कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, कितने मजदूर रखे जाएंगे, कौन कौन लोग रखे जाएंगे, एक आइडिया आप बना लेते हैं, एक खाका बना लेते हैं, है ना। जब खाका बना लेते हैं, इसके बाद आप इंडस्ट्री लगाते हैं। उसी प्रकार मैक्स वेबर ने जो अपनी थियरीज दी हैं समाजशास्त्र में जो सिद्धांत दिया है, उसका उन्होंने क्या है, एक आइडिया ले लिया, आदर्श
जिसको कहते हैं आइडियल टाइप बनाया है, एक मॉडल बनाया है ना, एक मॉडल बनाया है। उसी मॉडल के माध्यम से उन्होंने समाजशास्त्र की व्याख्या की है। ठीक है बेटा, तो उस व्याख्या में क्या है आइडियल टाइप, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, क्या है? वेबर बिलीव दैट कंटेंट ऑफ नेचुरल साइंस and social science is not the same, so their method of study should be also the different, है ना। वेबर कहते हैं, वेबर का मानना था प्राकृतिक विज्ञानों और सामाजिक विज्ञानों की विषय वस्तु एक नहीं है ना, विषय वस्तु एक नहीं, इसकी अध्ययन पद्धति भी अलग अलग हो। तो चूंकि प्राकृतिक विज्ञान और क्या कहते हैं सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धति जो क्या कहते हैं विषय वस्तु एक नहीं है, इसलिए इसकी अध्ययन पद्धति, इसका मेथड अलग हो। इसीलिए उनको व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का क्या है, फादर कहा जाता था, है ना, फादर कहा जाता था। अब हम आदर्श मींस, अगला जो पॉइंट देखिए, आदर्श मींस द स्टैंडर्ड फॉर्म ए एसुपेशन ऑफ मैक्सिमम एब्सोल्यूट स्टेटस, है ना। क्या आदर्श का अर्थ है अधिक से अधिक पूर्णता की स्थिति वाला मानक स्वरूप या धारणा। ठीक है, मानक स्वरूप या धारणा। ठीक है, अब इसके बाद हम प्रारूप की बात करते हैं। पहले उन्होंने आदर्श की बात की। आदर्श का मतलब है, आदर्श का अर्थ है अधिक से अधिक पूर्णता की स्थिति वाला मानक स्वरूप या धारणा। आदर्श मीन द स्टैंडर्ड फॉर्म एसुपेशन ऑफ मैक्सिमम एब्सोल्यूट स्टेटस। ठीक है, और सेकंड क्या है, जो फॉर्मेट जिसको कहते हैं प्रारूप। फॉर्मेट मींस एन टाइप ऑफ क्लास ऑफ ग्रुप व्हिच कैन बी कीप्ड सेपरेटेड फ्रॉम अदर क्लासेस ड्यू टू इट्स स्पेशल स्पेशल फीचर्स। ठीक है बेटा, प्रारूप का अर्थ है कोई प्रकार वर्ग अथवा समूह जिसमें अपनी खास विशेषता के कारण अन्य वर्गों से अलग रखा जा सके। अपनी खास विशेषता के कारण अन्य वर्गों से क्या करे, सेपरेट रखा जाए, अलग रखा जाए। ठीक है, कीप द सेपरेटेड फ्रॉम अदर क्लासेस ड्यू टू इट्स स्पेशल फीचर। इसके स्पेशल फीचर से कारण इसको अन्य क्लासों से अलग रखा जाए, इसे कहते हैं आदर्श प्रारूप। तो इन दोनों को मिला के हो जाता है आइडियल टाइप। अब अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, आइडियल फॉर्म इज मॉडल लाइक माइंडसेट मेथड एंड बेसिस ऑफ विच द एक्चुअल सिचुएशन और इवेंट कैन बी जज्ड एंड डिस्पेक्टेड इन ए सिस्टमैटिक वे, है ना। उन्होंने कहा, इसके बारे में बताते हुए उन्होंने कहा आदर्श प्रारूप एक मॉडल है की तरह है, दिमागी तौर पर बनाई गई ऐसी विधि है जिसके आधार पर वास्तविक स्थिति अथवा घटना को परखा जा सकता है और उसका क्रमबद्ध तरीके से चित्रण किया जा सकता है। सिस्टमैटिक वे मतलब क्रमबद्ध तरीके से उसे दिखाया जा सकता है। ठीक है, इस एक बार फिर रिपीट में कर देता हूं इसको। अकॉर्डिंग टू वेबर, द आइडियल फॉर्म इज मॉडल लाइक mindset method on the basis of which the actual situation or event can be judged and depicted in the systematic way, है ना। ठीक है बेटा, अब आगे बात हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल टाइप, है ना। आइडियल को अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर आप जान गए। अकॉर्डिंग टू वेबर आइडियल टाइप क्या है, तो आप पूछता है कभी भी एग्जाम में कि आइडियल टाइप क्या है अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल टाइप क्या है, आदर्श प्रारूप की विशेषता क्या है, उसके बारे में मैक्स वेबर करते हैं। ठीक है, तो पहली विशेषता वो बताते हैं मैक्स वेबर साहब। उन्होंने बहुत सारी विशेषताएं बताई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हमने नोट्स में मेंशन किया है, उसी को हम एब्लोरेट करेंगे आपके लिए, उसकी व्याख्या करेंगे। Model is based on some specific perspective which a essential to develop the concept of ideal model, है ना। आदर्श प्रारूप कुछ ऐसे विशिष्ट गुणों पर आधारित है जो आदर्श प्रथम
की आदर्श प्रारूप की अवधारणा विकसित करने के लिए अनिवार्य है। ठीक है, कंपल्सरी मॉडल इज बेस्ड ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज विच आर एसेंशियल टू डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल मॉडल। ठीक है, सेकेंड, यह पूर्ण दिस पर्सन डज ओनली द प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूटली रियलिटी, है ना, मतलब यह पूर्ण यथार्थ की आंशिक अवधारणा को ही व्यक्त करती है, जो पूर्ण हो और यथार्थ हो, यानी जो भी कॉन्सेप्ट हो, जो भी अवधारणा हो, वो क्या हो, पूर्ण हो और सत्य हो। जैसे इन्होंने नौकरशाही की बात की, ब्यूरोक्रेसी की बात की उन्होंने, तो नौकरशाही क्या है, अपने आप में पूर्ण है और सत्य है। नौकरशाही जो भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आईएएस और जो आईएएस लॉबी जो इंडिया में है, उसको ब्यूरोक्रेट्स के रूप में हम देखते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, ये पूर्ण है और रियल है। ठीक है, आगे उन्होंने क्या बात की, आगे उन्होंने बताया, इट इज आल्सो हेल्पफुल इन रीचिंग जनरल काउंसलिंग एंड कंपैरेटिव एनालिसिस। आदर्श प्रारूप घटनाक्रम के कार्यक्रम विश्लेषण से जुड़े होते हैं। आदर्श प्रारूप जो घटनाक्रम के कार्यकरण और विश्लेषण से, जो भी घटना होती है, भाई मान लीजिए कोई भी घटना घटी, क्या होते हैं, जो घटना घट रही होती है उसके कार्यक्रम और विश्लेषण से, यानी कार्यकरण और विश्लेषण से। मान लीजिए आइडियल टाइप, मान लीजिए कोई एक्शन हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है ना, तो उस क्रिया को, अब कौन सी क्रिया हो रही है, मान लीजिए सहयोग की क्रिया हो रही है, तो क्या है, सहयोग क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है ना, मतलब कार्यक्रम घटना से जुड़े होते हैं ना, उसका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ठीक है, आगे क्या बताते हैं, आगे बताते हैं, आइडियल टाइप ऑफ रियलिटी टू नॉट एक्सप्लेन सर्टेन कॉन्सेप्ट बट आर हेल्पफुल इज डिस्क्राइबिंग एंड एक्सप्लेनिंग रियलिटी, है ना। ये क्या करते हैं, ये कहते हैं सामान्य निष्कर्षों तक पहुंचने तथा तुलनात्मक विश्लेषण भी सहायक है ना। ये सामान्य निर्देशों तक पहुंचने तथा क्या उसमें ये सहायक हैं। ठीक है, सॉरी बच्चों, एक मैं इसमें भूल गया कि इट्स आल्सो हेल्पफुल इन रीचिंग जनरल काउंसलिंग एंड कंपैरेटिव एनालिसिस। ठीक है, आदर्श प्रारूप अर्थात किसी निश्चित अवधारणा की व्याख्या नहीं करते, लेकिन यथार्थ की विवरण और व्याख्या में क्या करते हैं, ये सहायता करते हैं। ठीक है, आइडियल टाइप इज रियलिटी डू नॉट एक्सप्लेन सर्टेन कॉन्सेप्ट बट आर हेल्पफुल इन डिस्क्राइबिंग एंड एक्सप्लेनिंग रियलिटी। ठीक है, आदर्श प्रारूप यथार्थ किसी निश्चित अवधारणा की व्याख्या नहीं करते, लेकिन यथार्थ की विवरण और व्याख्या करने में सहायक होते हैं, है ना, व्याख्या करने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या व्याख्या करने में, भाई मान लीजिए सत्ता की बात, अथॉरिटी की बात करते हैं, तो अथॉरिटी क्या है, सत्ता क्या है, कौन कौन सी सत्ता है, परंपरागत है, ट्रेडिशनल है, किस्मी सत्ता है ना, कौन कौन सी सत्ता की बात करते हैं और सत्ता क्यों है, उस यथार्थता को देखते हुए वो एक्सप्लेन करते हैं मैक्स वेबर साहब, है ना, कि जो परंपरागत सत्ता, जैसे करिश्माई सत्ता क्या है, हाँ, तो करिश्माई सत्ता क्या है, जो कोई लीड कर रहा होता है ना, एक लीडर होता है, उसके अंदर ऐसे गुण होते हैं कि उस गुण को लोग फॉलो करते रहते हैं। तो कहने का मतलब ऐसा क्या है, मतलब आदर्श यथार्थ है, यानी वो व्यक्ति यथार्थ लिए हुए है, सत्य है कि उसके अंदर सत्ताई के गुण, अरे मतलब करिश्माई सत्ता के गुण पाए जाते हैं, लोग उसको फॉलो करते हैं। तो ये लास्ट वाला कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने आपको समझाया। कहने का मतलब आदर्श स्वरूप हमेशा सत्यता की बात करते हैं, यथार्थता की बात करते हैं। यह नहीं कि कपोल कल्पना है, ये इमेजिंग की बात नहीं करते, ये यथार्थ के धरातल पर रह के इसका एक्सप्लेन करते हैं। उसमें ब्यूरोक्रेसी में उन्होंने इसकी बात करी, उन्होंने अथॉरिटी के बारे में जो सत्ता की बात करी,
मैक्स वेबर ने, और इसके बाद रिलीजन के बारे में उन्होंने बात करी, नौकरशाही से ब्यूरोक्रेसी की बात करी, उसमें ये सहायक है। ठीक है बेटा। अब क्या इसके यूजेस हैं उसके बारे में हम जानेंगे। आइडियल टाइप के क्या यूजेस हैं, आदर्श प्रारूप के क्या यूजेस हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। नंबर 1, टू शो द वर्क रिलेटेड रिलेशनशिप। कार्य, इसका जो पहला है, कार्य कारण संबंधों को दर्शाने हो तो, यानी जो यूज है कार्य कारण संबंधों को दर्शाने हो तो इसका यूज होता है कि भाई जो संबंध है वो कैसे हैं, उसको दर्शाने के लिए इनका यूज होता है। दूसरा क्या है, सामाजिक व्यवहारों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ सोशल प्रैक्टिस, सामाजिक व्यवहारों का ज्ञान। अब जो आइडियल टाइप है, जो ह्यूमन बिहेवियर्स, सामाजिक व्यवहार हैं, जैसे इन्होंने कहा कि सोशल एक्शन क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अर्थपूर्ण क्रिया करता है, जब उसके व्यवहार को जब कोई समझता है, उस व्यवहार को समझ के वो अर्थपूर्ण क्रिया करता है, मीनिंगफुल एक्शन करता है, तो क्या हो जाता है, वो एक्शन हो जाता है। तो कहने का मतलब वो एक्शन को ही आइडियल टाइप चूंकि मानते हैं, क्या कहते हैं मैक्स वेबर साहब, इसीलिए कहते हैं कार्य कारण संबंधों के दर्शाने हो कि एक्शन कैसे होता है, वो इस तरीके से होता है, अर्थपूर्ण व्यवहार के माध्यम से होता है। तो आदर्श टाइप क्या है, टू शो द वर्क रिलेशनशिप, नॉलेज ऑफ सोशल प्रैक्टिस, सामाजिक व्यवहारों का ज्ञान। अब सेकंड में कहते हैं नॉलेज ऑफ सोशल प्रैक्टिस, सामाजिक व्यवहारों का ज्ञान, यानी सामाजिक व्यवहार कैसे हैं उसके बारे में बताते हैं। ठीक है। और लास्ट में बात कहते हैं एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट, ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण, यानी जो घटनाक्रम घटा है समाज में, सोसाइटी में, उसका एनालिटिकल वे में क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। एनालिसिस हिस्टोरिकल इवेंट, ऐतिहासिक रूप से उसका विश्लेषण करते हैं कि सोसाइटी कब कैसी थी, अब कैसी है, चाहे वो सत्ता के रूप में ले लें, चाहे रिलीजन के रूप में ले लें। रिलीजन के रूप में बताते हैं धर्म, तो 6 धर्म का उन्होंने अध्ययन किया है मैक्स वेबर साहब ने, 6 धर्मों के बारे में बताते हैं कि धर्म का प्रभाव कैसे सोसाइटी पे पड़ा और धर्म ने कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्या कहते हैं, इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया। ये माना जाता है धर्म के माध्यम से, ये मानते हैं कि प्रोटेस्टेंट धर्म ने औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। तो कहने का मतलब इनके एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट है ना, हिस्टोरिकल इवेंट के माध्यम से आदर्श प्रारूप की ये क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। कौन, मैक्स वेबर साहब। ठीक है। अब द आइडियल टाइप डिटरमाइंड बाय वेबर, क्या इसके आधार बताते हैं, क्या इसका निर्धारण, आइडियल टाइप का निर्धारण कैसे होता है, इसके बारे में वेबर द्वारा जो निर्धारित आदर्श प्रारूप है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या है वेबर द्वारा निर्धारित प्रारूप। नंबर वो बताते हैं ऐतिहासिक विश्लेषण, हिस्टोरिकल एनालिसिस सच ए प्रोटेस्टेंट इथिक्स। प्रोटोस्टेट लिख गया है इसमें, ये प्रोटोस्टेट थोड़ा मिस्टेक है बेटा, इसको मैं आप लोग सुधार लीजिएगा चूंकि लेक्चर स्टार्ट है। प्रोटेस्टेंट है, द प्रोटेस्टेंट एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म उनकी एक बुक थी। तो प्रोटेस्टेंट धर्म ने ही, प्रोटेस्टेंट धर्म को ही अपना के उन्होंने बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, तो इसको आप लोग सुधार। द प्रोटेस्टेंट है मतलब एनालिसिस सच ए प्रोटेस्टेंट। हिस्टोरिकल एनालिसिस क्या है कि प्रोटेस्टेंट यानी जो धर्म के रूप की उन्होंने ऐतिहासिक व्याख्या की है, और एथिक्स नैतिकता के रूप में उन्होंने ऐतिहासिक व्याख्या की है। इथिकल क्या होता है ना, उसको आधार माना के वो व्याख्या करते हैं। ठीक है। और दूसरा बताते हैं वेबर रिलेटेड टू सोशल रियलिटी लाइक पावर, ब्यूरोक्रेसी एंड एक्सेट्रा, है ना। वो बताते हैं सामाजिक यथार्थ से संबंधित, जैसे सत्ता, नौकरशाही, ये बताते हैं। जो डिटरमाइन बताते हैं मैक्स वेबर आइडियल टाइप का, वो दूसरा जो बताते हैं वो कहते हैं सामाजिक यथार्थ से संबंधित है, जैसे सत्ता, जो समाज में यथार्थता हमें दिखती है, सत्यता जो हमें दिखती है, उसी के
उसी को हम आइडियल टाइप डिटरमाइन करता है। जैसे क्या? सत्ता की पावर क्या है ना? सत्ता क्या है? जब कोई व्यक्ति को क्या होता है, वैधिक रूप से उसको क्या हो जाता है, वैधिक रूप से उसे पावर जब दी जाती है तो सत्ता हो जाती है। शक्ति और सत्ता में क्या अंतर होता है? शक्ति वो होती है जब कोई व्यक्ति अपने व्यवहार को, दूसरे के व्यवहार को अपने अकॉर्डिंग उसको निर्धारित कर दे, है ना, उसको हम कहते हैं शक्ति। और सत्ता में तब परिवर्तित हो जाती है जब उसे वैधानिक, उसको लीगलाइज कर दिया जाता है। जब उसको लीगलाइज कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगी? वो सत्ता हो जाएगी, है ना। तो कहने का मतलब जैसे सत्ता, नौकरशाही, सत्ता के बारे में जो आइडिया है उसका डिटरमाइन करता है, सत्ता के बारे में जो डिटर्मिनेशन है आइडियल टाइप का, उसके बारे में मैक्स वेबर ने बताया। और क्या कहते हैं? और नौकरशाही, नौकरशाही क्या है? ब्यूरोक्रेट्स, लाल ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं नौकरशाही के बारे में। वो बताते हुए कहते हैं कि नौकरशाही जो है क्या कहते हैं, भारतीय समाज में सबसे ऊंची सत्ता पे लोग बैठे हुए हैं नौकरशाही में, जो लाल फीताशाही जिनके अंदर है ना। और एक हायरार्की सिस्टम पाया जाता है, उच्च निम्न विभाजन पाया जाता है। तमाम सत्ता के बारे में वो बात करते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं? ये आदर्श प्रारूप को निर्धारित करते हैं सब चीजें, ठीक है। दूसरा, सामाजिक यथार्थ संबंधित, यानी जो सोशल फैक्ट है वो क्या है कि भाई सत्ता समाज में देखने को मिलती है, ब्यूरोक्रेसी समाज में देखने को मिलती है। जो ब्यूरोक्रेसी क्या है उसको हम कैसे पता लगाएंगे? एक उसका आइडिया हम लगा लेते हैं। जैसे सत्ता क्या है उसका हम कैसे पता लगाएंगे? उसका हमें आइडिया लेते हैं यथार्थता के धरातल पे, ऐसे नहीं कपोल कल्पना पे नहीं, ठीक है बेटा। और लास्ट में कहते हैं सोशल बिहेवियर रिलेटेड टू बिहेवियर एनालिसिस, व्यवहार विश्लेषण से संबंधित जैसा सामाजिक क्रिया, है ना, सामाजिक क्रिया। लास्ट वाले में बात करते हैं सोशल बिहेवियर या सोशल एक्शन की बात करते हैं कि व्यवहार विश्लेषण से संबंधित जैसे सामाजिक क्रिया, सोशल एक्शन या सोशल बिहेवियर, है ना, कि सामाजिक क्रिया क्या है ना, कि सामाजिक क्रिया कैसी होती है। ये व्यवहार विश्लेषण को अगर हम जान जाएं तो सामाजिक क्रिया को हम जान जाएंगे। इस हमने बताया कि अर्थपूर्ण, जब कोई व्यक्ति ये अर्थपूर्ण क्रिया करता है तो अगला व्यक्ति उसे समझ के, अंडरस्टैंड करके उसको क्या करता है, दूसरी प्रतिक्रिया देता है। वही क्या होता है? वो होता है सोशल एक्शन, ठीक है बेटा। तो आप इस लेक्चर को मैंने एक एक करके आपको समझाया। अगर किसी को दिक्कत होती है तो फिर से मुझे वो कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है, बात कर सकता है। फिर से मैं एक बार आपको इसके बारे में एक खाका बता देता हूं कि क्या है आइडियल टाइप। आदर्श प्रारूप की बात करते हैं मैक्स वेबर साहब, ध्यान से आप लोग सुन लीजिए। आदर्श प्रारूप क्या है? आप अपनी भाषा में मैं बता दूं, आदर्श प्रारूप का मतलब होता है एक मॉडल बेटा। जब भी कोई क्रिया करने आप जाते हैं तो उसका एक मॉडल आपके दिमाग में बन जाता है। मान लीजिए बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, मान लीजिए मकान आप बनाने जा रहे हैं, तो मकान किधर होगा, पूरब होगा कि पश्चिम होगा, कितने कमरे होंगे, लैट्रिन बाथरूम किधर होगी, पूजा घर कैसे होगा, है ना। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना। और क्या कहते हैं इसमें टेरिस कहाँ पे होगी, सीढ़ियां कहाँ होंगी, है ना, रूफ से मतलब रूफ कितने ऊंचाई पे होगा। एक खाका आप बना लेते हैं तब आप मकान बनाते हैं। उसी प्रकार से समाजशास्त्र में, सोशियोलॉजी में मैक्स वेबर ने पद्धति अपनाई, मेथड अपनाया। दो पद्धति अपनाई थी, एक बर्नस्टेन की और एक आइडियल टाइप की। तो उसी पद्धति के माध्यम से जितने भी इन्होंने कॉन्सेप्ट दिए हैं, है ना, उन पद्धतियों के माध्यम से इन्होंने कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो आइडियल टाइप को बताते हुए कहते हैं कि एक क्या है, आइडियल एक आइडिया है। उस आइडिया, और आइडिया क्या है, यथार्थ है ना। ऐसा नहीं कपोल कल्पना है, इमेजिंग नहीं है, यथार्थता पे आधारित है। यथार्थ के आधार पर हम समाज में क्या करते हैं, यथार्थता क्या है, हमारे समाज में एक खाका तैयार करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम किसी भी कॉन्सेप्ट को देते हैं, क्योंकि वो सत्य होती है ना, ट्रुथ होती है। इसलिए इनको एनालिटिकल सोशियोलॉजी का फादर कहा जाता है, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। ठीक है बेटा।
तो मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया आपको और बताया, मैंने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया और आपको बताया। अगर कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को होती है तो मुझे कॉल कर सकता है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू बेटा।